दोस्तों यदि आप 12वीं के छात्र हैं और यदि आप यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा देने वाले हैं और फिजिक्स का पेपर है आप सभी को, तो सबसे पहले आप सभी को चार्ट पेपर में दोस्तों आप सभी को बना लेना है ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ट्रांसफार्मर बना लिए हो और बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे जो वाइवा वाले शिक्षक होते हैं वे बहुत ही आसानी से इसमें से जो क्वेश्चन पूछ पाएंगे और आप सभी इसे बता भी सकते हो। और यदि आप ट्रांसफार्मर बना लिए तो आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि आप 30 में 30 आराम से पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का चित्र बनाए हुए आप चार्ट पेपर से, सेम उसी चित्र से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। उसी से यदि आप बता ले गए तो आप सभी का काम हो गया, यानी कि आपने 30 में 30 पा लिया। ठीक है, यदि आप दूसरा कोई कठिन चित्र बनाते हो तो आप सभी को उसमें दिक्कत हो सकती है और उसमें से यदि आप सही क्वेश्चन नहीं बता पाए तो आप सभी को नंबर कम मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि ट्रांसफार्मर का चित्र बना लीजिए आप तुरंत। और ट्रांसफार्मर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रांसफार्मर क्या है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप सभी को बता देना है कि उच्च धारा से, जी हाँ दोस्तों, उच्च धारा से निम्न धारा में और निम्न धारा से उच्च धारा में जो बदलने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे यानी कि वही ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है, तो फैराडे ने किया। ठीक है, वहीं आप सभी को दोस्तों बता दें कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, तो आप सभी को बता देना कि अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर। ठीक है, वहीं आप सभी को तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी को बता देना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दोस्तों उसी प्रकार से आप सभी को इसी यानी कि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वहीं आप सभी को दोस्तों चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो आप सभी को बता देना है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा पर आप सभी का ये अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा आप बोल सकते हो। वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि पांचवा, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। ये दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप सभी का वाइवा लेने वाले शिक्षक आते हैं वे बार बार पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो और इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होती है वह किस धातु की बनी होती है, तो आप सभी को बता देना है कि नर्म लोहे की। ठीक है, वहीं आप सभी को छठा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर कितने जो बिना ह्रास किए जो ऊर्जा ह्रास होती है उसमें कितने उसकी दक्षता क्या है, तो आप सभी को बता देना है कि 90% से लेकर के 98%। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। वहीं आप सभी को 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलिट क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि भंवर धारा को कम करने के लिए, तो बस इतना ही आप सभी को बताना है कि भंवर धारा को कम करने के लिए आप सभी से जो शिक्षक आते हैं बस 2 ही 3 क्वेश्चन पूछते हैं। आप सभी का चार्ट पेपर जो लिखे रहोगे बस बनाए रहेगा, वही चार्ट पेपर आपसे बस खुलवाएंगे, बस उसी से देख करके 2-3 क्वेश्चन पूछ करके आपको हटा देंगे। ठीक है, यानी कि एक छात्र को बहुत ज़्यादा 1 या 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद दूसरे छात्र का नंबर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी को बता दें कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि अत्यधिक उष्मा की हानि को रोकने के लिए जो भंवर धारा होती है दोस्तों, हानि से क्या हानि है, भंवर धारा से क्या हानि है, तो अत्यधिक उष्मा की हानि को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो ठंडा रखने के लिए। और इसी तरीके 10वां क्वेश्चन आसानी से पूछा सकता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है, डीसी में यानी कि दोस्तों डायरेक्ट करंट में क्यों नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि डीसी क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता। ठीक है, डीसी क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को बता देना है दोस्तों। और जो ट्रांसफार्मर की जो खोज दोस्तों वह फैराडे ने किया था। तो इस तरीके से यदि आप ट्रांसफार्मर का चित्र बना लेते हो फिजिक्स के वाइवा में, तो आप सभी को 100% लेता हूँ गारंटी कि 30 में 30 आराम से पा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। यदि आप सभी को कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।